अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम इन इल्म एकेडमी। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि हम प्रीवियस वीडियोस में इंग्लिश स्पीकिंग लेसन्स कर रहे थे। आज हमने जिस वीडियो का इंतखाब किया है ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहती हैं और इसमें डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं जो मिक्सअप हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने इसे इंतहाई इजी मेथड्स के थ्रू आपको समझाया है। वो स्टूडेंट जो इसे एंड तक पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ देख लेगा, इंशाल्लाह उसे ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और इसके जो रूल्स हैं वो उसे थ्रू आउट द लाइफ याद रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात आती है, आपने जब भी किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है तो आपके सामने इस तरह एक सेंटेंस लिखा होता है। जैसे यहाँ लिखा है शी सेड आई वर्क इन ए हॉस्पिटल। अब तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है, जिस तरह शी सेड या यहाँ पर दे सेड या जो भी लिखा होगा इन्वर्टेड कोमा से पहले, ये जो पार्ट होता है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सैड, टेल, एक्सक्लेम्ड, ये जितने वर्ड्स लिखे होते हैं ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब हैं और इनके साथ ही शी, दे, वी, यू, ये सब्जेक्ट इनके साथ एक लिखा हुआ होता है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ होता है, इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। जो इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला पार्ट है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो नेक्स्ट पार्ट है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या आज यहाँ पर पेज पे आपको जो नज़र आ रहा है ये वो 6 चेंजेस हैं जो हम करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले हम चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज करना होता है। कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब? जहाँ पे शी सेड है तो उसको किस में चेंज करना है। अगर सेड टू लिखा होगा तो उसे किस में चेंज करना है। टेल लिखा हुआ है तो उसे किस में चेंज करना है। अगर शी टेल्स लिखा हुआ है, टेल्स आ जाएगा तो उसको किस में चेंज करना है। ये इसको कहते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड नंबर पर है कंजक्शन के, जहाँ कोमा, इन्वर्टेड कोमा हैं उनको ख़त्म करके उनकी जगह पर हम कंजक्शन वर्ड दैट यूज़ करते हैं। ये तो आलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा। ये भी आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद इसमें बेहतरी आ जाएगी। नंबर 3 है प्रोनाउंस। हम प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं आज की इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे। इसके बाद टेंसेस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टेंसेस कैसे चेंज करने हैं। कौन सा प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट होगा, कौन सा पास्ट टेंस किस में कन्वर्ट होगा और अगर फ्यूचर टेंस आ जाए तो वो कैसे कन्वर्ट होगा। आज की इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे। और नंबर 5 है एडवर्ब। यस, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडवर्ब हमने कैसे चेंज करने हैं, आज की वीडियो में हम ये भी सीखेंगे। इसलिए आपने इसे इंतहाई तवज्जो और ध्यान से सुनना है। और नंबर 6 है, अगर आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल आपकी कोई डेली लाइफ की कोई हो हैबिट, तो वो आपने कैसे चेंज करनी है वो भी आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे चेंज होता है वो भी। तो डियर स्टूडेंट, आपके जो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब था, जैसे यहाँ पर बताया गया था, नंबर 1 चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सीखेंगे तो ये देखिए जहाँ पर सेड लिखा होता है वो हमेशा आगे जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब भी सेड ही रहता है। जैसे ये देखिए यहाँ लिखा है शी सेड। जब इसको नीचे रिपोर्टेड, जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे ही शी सेड ही लिखेंगे। लेकिन अगर सेड टू होता, जैसे यहाँ लिखा होता शी सेड टू मी, अब सेड टू आ जाता तो सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। ये टोल्ड से पहले सेड बाय मिस्टेक है, सिर्फ टोल्ड में ये चेंज होता है। सेड टू आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में। और से टू किस में? अगर लिखा हुआ है से के साथ टू भी लिखा है, से टू, वो टेल में। और अगर सेज टू लिखा हुआ है तो वो टेल्स में चेंज होगा। ये कन्वर्जन आपको समझ आ गई हैं? गुड। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ इसी की कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ये समझाया गया चेंज होने वाले। ये देखें,
ही सेड था तो नीचे भी वो सेड ही है, ही सेड। नंबर 2 देखें, ही सेड टू मी, अब सेड टू आ गया है तो सेड टू नीचे टोल्ड बन गया है, ही टोल्ड मी। नेक्स्ट है दे से टू मी, अब से टू है तो दे टेल मी। और नेक्स्ट था ही सेज टू मी, सेज टू आ गया तो टेल्स में कन्वर्ट हो गया, ही टेल्स मी। ये कुछ कन्वर्जन थी जो आपने सीखी। नेक्स्ट है कंजक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इजी है। जहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज लिखे होते हैं उन्हें ख़त्म करके दैट, वहाँ पर हम दैट लिखते हैं। आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे है ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो क्या करेंगे, ही सैड दैट, नीचे टू देखे, ही सेड टू, यहाँ सेड टू है तो वो टोल्ड में कन्वर्ट हुआ है, ही टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। नेक्स्ट है दे से टू मी, अब से है तो वो सिंपल, से टू है तो सिंपल टेल में, दे टेल मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। नीचे देखते हैं ही सेज टू मी, सेज टू आगे तो टेल्स में, ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। तो बेसिकली अभी तक आपने दो चीज़ें चेंज करनी सीखी हैं। एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमेशा दैट लिख देते हैं, और एक सेड और सेड टू आ जाए तो क्या लिखना है, से आ जाए तो सेज आ जाए तो क्या लिखना है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट के ऊपर रिलाई करता है कि वो क्या सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम। अब आई को हमने यहाँ चेंज करना था। आई को चेंज करने के लिए पीछे सेड से पीछे क्या लिखा हुआ है उसे हम देखते हैं। सेड से पीछे लिखा हुआ है ही, तो इसलिए आई को हम ही के रेफरेंस के साथ ही के मुताबिक चेंज करेंगे। ही जो है वो नेक्स्ट आगे ही होता है। आगे देखिए जहाँ ये सोल्व हुआ है, ही सेड दैट, अब आई की जगह ही आ गया, ही वाज। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस बताए गए हैं। आई लिखा होगा तो वो ही और शी में चेंज होगा। जैसे यहाँ देखें आई था, आई की जगह हमने ही लिखा है यहाँ पर। अगर स्टार्ट में ही सैड की जगह शी सैड होता तो फिर यहाँ पर शी वाज हो जाता। और माई जो है हेज़ और हर में चेंज हो सकता है, और यू ही रहता है देयर में। इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस हैं जो एग्जांपल में देखते हैं। अच्छा जी, ये है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम। अब ही सेड तो ऐसे ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह देखिए हमने क्या लिखा है, दैट। और आई को कन्वर्ट करना है। आई को कन्वर्ट करने के लिए पीछे देखे क्या लिखा हुआ है, सेड से पहले ही लिखा हुआ है इसलिए हमने ही लिखा है, ही वाज। आप एग्जांपल 2 देखें, शी सेड, माई को चेंज करना है। माई को सेड से पीछे शी लिखा हुआ था, अब शी जो है हर में चेंज होगा, शी सेड दैट हर। माई की जगह क्या लिखना है, सॉरी, माई की जगह पर आप लिखेंगे हर, हर ब्रदर। 3 देखिए, दे सेड आवर गेम, आगे जो भी सेंटेंस है, दे सेड दैट, और आवर की जगह दे के साथ बनता है देयर, तो आवर की जगह आपका आ जाएगा देयर गेम। नंबर 4 देखिए, यू सेड आई वाज, आई को कन्वर्ट करना है। आई से पीछे देखिए, आई से पहले जो फर्स्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसके साथ सब्जेक्ट यू है, इसलिए यहाँ पर हम यू लिखेंगे। यू सेड दैट यू हैड बीन, आगे जो भी सेंटेंस है वो कंप्लीट करना है। और नंबर 4 इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने हर हाल में लाजमी जहन में रखनी है वो हैं इसके टेंसेस। बहुत ईजी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही चेंज होता है। और अगर पास्ट वाले हैं तो वो कैसे हैं, पास्ट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये दो जो हैं ये अनचेंज रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। नीचे फ्यूचर के जितने भी हैं चारों के चारों, इनमें विल जहाँ भी इस्तेमाल है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है, शेल हो तो शुड में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो है वो आपस में एक सेंटेंस दूसरे सेकंड सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, वो सेम अपने ही सेंटेंस में रहते हैं। सिंपल विल की जगह वुड और शेल की जगह शुड जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, देखिए, ही सेड
आई राइट लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये पास्ट इंडेफिनेट में रोट आगे देखिए, ही रोट ए लेटर, सेकेंड फॉर्म हमने लिख दी, तो अब हमें पता चल गया कि ये आपका पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो चुका है। नंबर 2 देखिए, शी सेड आई एम देख के हमें पता चल गया ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो शी जब हम यूज़ करेंगे तो शी के साथ वाज आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज इस्तेमाल होगा। नंबर 3 एग्जांपल देखिए, दे सेड वी हैव नॉट गॉन टू वर्क, हैव नॉट ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, हैव है तो ये हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखिए, दे हैड नॉट, वी जो है आपका चेंज हुआ है दे में, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब के साथ दे लिखा हुआ था। They said that they had not gone to New York. Next है नंबर 4, she said I will मैंने अभी आपको बताया था would में कन्वर्ट होगा। she said that she would buy a computer। ये थी टेंसेस चेंज करने की कुछ छोटी सी एक्सरसाइज। और अब है नेक्स्ट आपका वर्ब आपने कैसे चेंज करना है। दिस कन्वर्ट होता है दैट में, नाउ देन, हियर देयर, थस, सो, टुडे, दैट डे, tomorrow, the next day, yesterday, the day before, tonight, that night। और इसके अलावा कैन कुड में कन्वर्ट हो जाता है, और किसी जगह में लिखा हो तो माइट में कन्वर्ट हो जाता है। वो दो भी आप जहन में रखिएगा, कौन से, कैन कुड में और में माइट में। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं देखिए, ही सेड आई लाइक दिस बुक, दिस आगे देखें दैट में कन्वर्ट हो चुका है, दैट बुक। नीचे था आई, शी सेड आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स नाउ, नाउ आपका जो है वो देखें देन में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 3 है, दे सेड वी हैव मेट हियर, हियर जो है वो देयर में कन्वर्ट है। बाकी जो रूल्स हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आपने लिखना है। फिर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट आपने चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच का जो आपने सब्जेक्ट चेंज करना है वो पीछे रिपोर्टिंग वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है उसको देख के चेंज किया जाता है। और जो टेंसेस हैं वो जो तरीक़ाकार बताया उसके हिसाब से चेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई हैबिचुअल एक्शंस हों तो उनके साथ कैसे होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ में आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, वो एज़ इट इज़ ही रहती है। ये 6 किस्म की चीज़ें हैं जो अगर आ जाएं आपके डायरेक्ट में, आपने जो डायरेक्ट स्पीच में आपने रिपोर्टेड स्पीच आ जाएगी कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो उनमें अगर ये 6 चीज़ों में से कोई चीज़ आ जाए तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी। जैसे हाँ मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक आपके पास जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप देखिए इन्होंने आगे इसमें कोई चेंज नहीं किया, कोई टेंस का चेंज नहीं है, इज़ था तो इज़ ही है। और इसके अलावा और भी इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है, एज़ इट इज़। सिर्फ क्या किया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिखा है। ही सेड दैट honesty is the best policy, he said 2 and 2 make 4, he said that, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिखा है, बाकी एज इट इज़ आगे लिख दिया है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ और आपके इस तरह की जितनी चीज़ें आ जाती हैं, आपके वर्ब्स जो आ जाते हैं उनको आप आपके ये जो चीज़ें हैं इनको आप चेंज नहीं करते। प्रोवर्ब्स जितने भी हैं, सॉरी, जैसे प्रोवर्ब है अ कैट हैज़ 9 लाइफ्स, के बेसिकली कैट जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट लाइफ गुजारी होती है और जगह जगह उसको मुश्किलात आ रही होती है, लेकिन वो सर्वाइव करती रहती है, हर दफ़ा सर्वाइव करती है, हर दफ़ा बच जाती है। तो इस वजह से उसे लिखते हैं कैट हैज़ 9 लाइफ्स। और नीचे है बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, कि जिन लोगों की आदतें सेम होती हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिनके माइंड आपस में मिलते जुलते हैं वो एक दूसरे के साथ रहने में खुशी महसूस करते हैं, इसलिए वो अपनी गैदरिंग में ही चले जाते हैं। तो ये ऐसे सेंटेंस हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेसन। उम्मीद है कि आपने इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आपने सीख ली होंगी। आप इसे वीडियो को बार बार देखिए, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत से रूल्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट द लाइफ आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।